अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एज सुन एज पॉसिबल मैं ऑर्डर मिल चुका ऑर्डर डिलीवर करने की वीडियो भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है कि मुझे एक ऑर्डर मिला है जो कि आप खुद देखें कि कितने डॉलर का है और कितना टाइम लेगा। मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको थोड़ा बहुत एक्सेल या जो गूगल शीट्स हैं उन पे काम करने की थोड़ी बहुत स्किल्स भी आ जाएंगी, और कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, किस तरह अपनी डिमांड्स अपने वर्क को वैल्यू देनी है, उसकी भी समझ आ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरा एक ओल्ड बायर है, उसने मुझे मैसेज किया है। वो लिख रहा है कि हेलो, आई यूज्ड यू इन द पास्ट फॉर अ सिमिलर जॉब एंड वाज वेरी प्लीज्ड विद योर रिजल्ट्स एंड स्पीड। तो डेफिनेटली आपको बढ़ानी होगी अपने काम की स्पीड और अपने काम को वैल्यू देनी होगी और क्वालिटी वर्क रखना होगा ताकि बायर्स वापस आएँ। अगर आप देखें तो इस बंदे के साथ पहले मैंने 2 ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन तकरीबन मुझे 1 साल के बाद इस बंदे का मैसेज आया और ये कह रहा है कि मैंने पास्ट में आपके साथ ये काम किया था। तो अब उसने मुझे ये वेबसाइट दी है, वेबसाइट स्क्रैप करनी है और हाइड्रोपोनिक्स स्टोर्स के लिए स्क्रैप करनी है। और वो कहता है कि एक मैप होगा, उसको अब जब जूम करोगे तो उसमें से 1600 एंट्रीज तकरीबन आएंगी। तो उनका मुझे चाहिए ये वाली चीज़ें, नेम लोकेशन वगैरह चाहिए। ये कुछ उसने इंफॉर्मेशन दे दी। साथ में उसने कहा कि आई डू अंडरस्टैंड दैट इट मे नॉट हैव टेलीफोन नंबर या ईमेल सबके लिए नहीं हो सकते। मैं 50 बोनस दूंगा अगर तुम मुझे टुमारो 8 AM PST, डेट मीन्स कि ये मुझे आज रात तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 से 9 बजे बनते हैं, तो इससे पहले देना है। गाइज ये मुझे रात को ऑर्डर मिला। मैंने कहा कि मैं रात को तकरीबन 1 बजे के करीब ये मुझे मैसेज आया, आई थिंक सो। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह को ही उठ के वीडियो बनाऊंगा एंड आई वाज सो श्योर कि आई कैन डू दैट वर्क इन विद इन 5 मिनट्स। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट राइट देयर, डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं कि अगर आपको काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो ये नहीं करना कि 1 से 2 मिनट के अंदर ही डिलीवर कर देना, क्योंकि बायर को थोड़ा सा पता भी चले कि ये इसने हार्ड वर्क किया है। तो ये एक ट्रिक है। खैर चलिए शुरू करते हैं। तो ये काम है, अब मैंने यहाँ पे इसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, ईमेल्स वगैरह उसको चाहिए और जो डाटा है स्क्रैप पे चाहिए। अब मेरी कम्युनिकेशन ये है कि मैंने, उसने कहा कि आई एम सॉरी कि लोकेशन वगैरह के साथ साथ ये मुझे चाहिए कुछ चीज़ें, सिटी स्टेट इस तरह का एड्रेस चाहिए। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अगेन एंड लेट मी चेक दिस आउट फॉर यू। मैंने चेक किया 5-6 मिनट के अंदर। मैंने कहा कि मैं रेडी हूँ और 7, आप 8 का कह रहे हैं, मैं 7 बजे डिलीवर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने $100 की ऑफर उसे सेंड कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ये बंदा जल्दी में आया, मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। आई जस्ट सेंड दी $100 ऑफर एंड हियर इट्स रिटर्न ऑफर एक्सेप्टेड। अब आपको मैं बताऊं कि ऑर्डर कैसे आपको शो होगा। अब जाओ ऑर्डर पेज पे। ऑर्डर पेज पे जाने के बाद ये नज़र आ रहा है कि आपका एक एक्टिव ऑर्डर है जो कि 14 घंटों के बाद आपने डिलीवर करना है। तो मैंने इसे ओपन किया तो भैया ये ऑर्डर है, $100 का ऑर्डर चल रहा है और इस वक्त ये है वो टिक टिक जिसका मैंने आपको कहा तक टाइम चल रहा है। 13 घंटे रह गए मेरे ऑर्डर डिलीवर करने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि काम क्या है। तो काम ये है कि गाइस ये एक वेबसाइट है, लिंक है जिसका वो कह रहा था कि मैप होगा, वो जूम आउट होगा। यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दी यूएसए की। जब मैं यूएसए की लोकेशन डालूंगा इट्स टेकिंग टाइम, आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैप है थोड़ा, इसने यू नो के लोड होना है। तो उससे पहले मैं साथ साथ जब तक ये लोड होता है मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो एक्सेल के काम है मैं ज़्यादातर करता हूँ गूगल शीट्स पे। उनका फ़ायदा ये है कहीं पे भी आप इनको रीच आउट कर सकते हो। और सेकंड थिंग ये है कि गूगल शीट में आपका डाटा महफूज होता है। अगर लाइट चली गई है, कहीं भी मसला है, तो आप सेकंड कंप्यूटर पे अल्टरनेटिव इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको बता दूं कि हमारा मैप हो चुका है अपडेट। तो ये वो डाटा है जो उसे चाहिए। ये अगर आप देखो तो यहाँ पे ये स्टोर्स हैं सारे, इनमें से किसी पे भी क्लिक करो तो ये स्टोर्स के नाम अपेयर होंगे। तो उसे ये डाटा चाहिए स्टोर्स के लिए। और हम इसे क्या करेंगे, हमने इसे जस्ट जूम आउट करना है और देखें काम कितनी देर का है और मैंने कितनी देर में करना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कम ऑन, वेबसाइट जो है वो कुछ मैप टाइप है। मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस तरह के जो मैप्स होते हैं ना वो आप स्क्रैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा डाटा अपेयर हो गया। अब हमें चाहिए ये वाला डाटा। ये जो यहाँ पे आपको नाम नजर आ रहे हैं ना, ये स्टोर्स के नाम है, ये उनका एड्रेस है, ये उनका वो क्या कहते हैं हम, एड्रेस वगैरह हो गया, ये उनका जिप कोड हो गया, यूएसए के अंदर जिप कोड चलते हैं, ये उनका फ़ोन नंबर हो गया। तो हमें चीज़ें चाहिए ये। अब देखो
ये तकरीबन 1600 बनते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये तकरीबन 1600 बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे तक हैं, काफ़ी नीचे तक हैं, तो ये 1600 से भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन मैंने इसे कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे कंप्लीट किया है। मैंने इसे जनाब, अगर आप यहाँ पे, मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ताकि आपको फ़ौरन समझ आ जाए। ये चूँकि नाम आए हैं, मैंने एक ही बार यहाँ से शुरू किया और कॉपी करता गया नीचे। आपने कर्सर को राइट क्लिक को दबा के रखा, नीचे जहाँ तक था। मैं अभी थोड़ी इंट्रीज कर रहा हूँ, वैसे को 1600 इंट्रीज थी, तो मैंने थोड़ी इंट्रीज थी सारी की। यहाँ पे सिलेक्ट होगी, कंट्रोल सी दबाया और मैं शीट में गया और यहाँ पे मैंने एक न्यू शीट, चूँकि ये मेरा क्लीन डाटा है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी दबा दिया। ठीक है, अगर आप देखो तो कॉलम बी, ये सारे का सारा नाम, एड्रेस वगैरह ये एक ही सेल के अंदर आ गया। मैंने इन सब को सिलेक्ट किया और इनको मैंने कर दिया डिलीट, क्योंकि मेरे काम के नहीं है ये सेल्स। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनको डी लिंक किया। अगर यहाँ पे 1000 एंट्री होती, 1,00,000 एंट्री भी होती, एज सुन एज एक्सेल रोज अलाउ, तो देखें कितनी देर लग रही है। सबसे पहले मैंने इसका बोल्ड डाले ख़त्म किया, फॉर्मेट किया कि मैंने इसको 9 या 10 की नंबरिंग दे दी जी, और कलर इसका ब्लैक कर दिया। और अगर कहीं पे है तो ये मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अगर आप देखो तो ये सारा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो है ना नाम, ये कॉलम 1 में आए, ए में, एड्रेस स्ट्रीट एड्रेस कॉलम बी में आए, ये जो सिटी है ये कॉलम सी में आए, और ये कॉलम सी डी में, इस तरह मतलब अरेंज हो गया है। कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप देखो, सेट किया, स्प्लिट टेक्स्ट पे गए, स्प्लिट टेक्स्ट करने के बाद इसने कुछ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। और अगर नहीं किया तो कस्टम पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट जे दबाओ। इससे क्या होता है कि वो आपकी जो फॉर्मेटिंग है, सॉरी, वो उनको डिफरेंट सेल्स में कर देता है। अब चूंकि यहाँ पे जो गूगल शीट्स हैं उन पे फार्मूलाज कुछ डिफरेंट यूज होते हैं, तो करना क्या है कि आप जाओगे एक्सेल पे, इसे डाउनलोड करो। यहाँ पे सिंपल, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, एक्सेल के अंदर खोलो। एक्सेल के अंदर आपने जाके यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी दबा दूँ, क्लिक करने के बाद इसको डाटा पे जाना है। डाटा के बाद वहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट होगा, अदरवाइज आप होम पे जाओगे तो यहाँ पे स्प्लिट टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। स्प्लिट करो, रो लगाओ कि ये मेरी स्प्लिट लाइन हो रही है, इसके साथ स्प्लिट हो जाए। जब ये वाली दो चीजें, लेट से अब उसने इनको स्प्लिट कर दिया, कंट्रोल एक्स, मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे उसने स्प्लिट कर दिया, ये वाली चीज उसने कर दी है स्प्लिट। तो लेट से उसने यहाँ पे ला के दे दी। अब आपको ये वाली जो कंकड़ है वो सिटी है, सी है इसकी स्टेट है, और 9 4 जो भी है ये इसका जिप एड्रेस है। कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये सारी रो को सिलेक्ट करके करना है। ठीक है, सारी रो को सिलेक्ट करके करना है, लेकिन चूंकि मैं आपको जल्दी में समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो डाटा पे क्लिक करें। डाटा पे क्लिक करने के बाद स्प्लिट कॉलम करें। पहला कॉलम उसने ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दिया। ये मेरे पास सिटी आ गई, ये मेरे पास स्टेट और जिप कोड आ गया। मुझे स्टेट और जिप कोड भी सेपरेट टैब में चाहिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे दोबारा करें, स्प्लिट टेक्स्ट पे क्लिक, और ये तकरीबन ऑटोमेटिकली इसने स्प्लिट कर दिया। अब ये मेरे पास सिटी आ गई, ये मेरे पास स्टेट आ गई, ये मेरे पास जिप कोड आ गया। तो मैंने एक्सेल के अंदर ये सारा कुछ करने के बाद अगर आप देखो तो जो फाइनल फॉर्म मेरे डाटा की आई है वो कुछ ऐसी आई है। मैं ये शीट डिलीट कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो कुछ ऐसी आई है। ये नेम, ये स्ट्रीट एड्रेस, ये सिटी, ये जिप स्टेट, ये जिप कोड, फोन नंबर जिनके थे उनके। अगर आप देखो तो यहाँ पे डाटा बड़ा क्लीन हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विन द वर्क्स। और अब डिलीवर इसको कैसे करना है, चलिए वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ अल्टरनेटिव कलर्स सेट कर लेता हूँ। इंसर्ट, वी शुड इंसर्ट सम कलर्स, सो एडिट एंड देन डाटा, फिल्टर व्यूज। यहाँ पे आप फिल्टर व्यूज भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे चलो अल्टरनेटिव कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कहीं पे इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट कलर्स का ऑप्शन आना चाहिए, जो कि गूगल पे तो यहीं पे होता है, एक्सेल शीट पे। तो मैं थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग दे लूँ, और फॉर्मेटिंग क्या है, फ़िल्टर दे देता हूँ। फ़िल्टर में सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z बिठा ले, ख़त्म करने के बाद डाटा जो है ये फ़िल्टर व्यूज़ है, स्लाइसर डाल दिया। दैट्स अ गुड थिंग कि स्लाइसर डाल दिया। यहाँ पे आप उसको डाटा को अच्छी विजुअलाइजेशन दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे देना नहीं चाह रहा। मैं इसको सिर्फ जो है कुछ कलर दूंगा फॉर्मेट के तौर पे, ताकि जो मेरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेट कलर्स, आपने क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद ये अल्टरनेट कलर्स हैं, और इनमें से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मेरा ये फेवरेट है तो मैंने ये सेट कर लिया। अब अगर आप देखो तो मेरा डाटा जो है वो बहुत ही प्यारा
और एक अमेजिंग लुक में आ चुका है और बायर इससे इंप्रेस होगा, यार मैंने स्टेट, सिटी, जिप कोड, ये कितनी अच्छी लोकेशन डाल दी है। अब बायर को ये मैंने डाटा डिलीवर करना है। देखें कितनी देर में ये काम हुआ, तकरीबन ये मेरे इसने लिए काम ने 10 मिनट। ये 1400 एंट्रीज जो मैं आपको कह रहा था, और 10 मिनट से भी कम टाइम लिया। कंट्रोल एस, तो ये सेव तो पहले ही हो जाता है। यहाँ से मैं करूँगा इसे डाउनलोड के बाद ये एक्सेल फॉर्मेट में आ गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्सेल आपको यूं नहीं दिखा रहा कि मेरे इस कंप्यूटर में एक्सेल है नहीं, तो मैंने गूगल शीट पे कर दिया। सो लेट्स ग्रो टुगेदर बडी एंड द फाइल इज डाउनलोडेड। नाउ दिस इज माय ऑर्डर पेज और मैंने इसे करना है डिलीवर। यहाँ पे आपको टिक टिक नजर आ रही है, ये है डिलीवर का बटन। आपने यहाँ पे जाना है डिलीवर नाउ पे, यहाँ पे अटैच करना है अपना वर्क जो भी आपकी फाइल है, और अटैच करने के बाद ये मेरी फाइल पड़ी है क्विक एक्सेस के अंदर। अगर मैं देखूं तो इट शुड बी इन क्विक एक्सेस, क्योंकि मैंने अभी अभी डाउनलोड की है। तो ये क्विक एक्सेस के अंदर एक्सेल फाइल पड़ी है और ये अटैच होगी। और यहाँ पे मैंने उसको सर वगैरह ये जो भी अकॉर्डिंग टू आवर ओन परसेप्शंस, ओन व्यूज़। अब मैं यहाँ पे कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखूँगा डेफिनेटली कि मैंने काम इतनी जल्दी कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस अगेन। चलो ये अच्छी बात है। और it should be like, oh sorry, there is a spelling mistake, so Grammarly will do that for us. Thank you so much for giving me a chance again. Here is your work. All the accuracy is maintained and I have delivered it within 10 hours. सो मैंने 10 घंटों के अंदर सर ये काम डिलीवर कर दिया है और आई होप यू विल बी हैप्पी। अब क्यों? क्योंकि भाई उसने मुझे कहा था कि अगर मुझे आप 24 घंटों के अंदर करोगे तो मैं आपको दूंगा बोनस, और मुझे डेफिनेटली बोनस चाहिए $50 का। तो आई होप यू विल बी हैप्पी। और यहाँ पे मैंने वो कुछ इंप्रेशंस डाल दिए, और ये वाला जो होता है इंप्रेशन डाल दिया। आई होप ही विल बी हैप्पी एंड डेफिनेटली। और मैंने कर दिया जनाब यहाँ पे क्लिक और काम हो चुका है डिलीवर। सो दैट्स ऑल। अब ऑर्डर जब आप डिलीवर करते हो तो आप लोग सोचोगे कि पैसे क्यों नहीं आते। डेफिनेटली एक बार क्या करेगा कि बायर जो है उसको एक्सेप्ट करना है। जब बायर एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। सॉरी अगर यहाँ, हाँ ये शो हो रहा है मार्क्ड यूर ऑर्डर एज कंप्लीटेड, जैसे ये लिखा हुआ है मार्क यूर ऑर्डर एज कंप्लीटेड, तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा। और दोस्तों उसके बाद जब वो रिव्यू देगा तो ऐसे आएगा लेफ्ट अ 5 स्टार रिव्यू और ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब आपकी जाएगी क्लियरेंस के अंदर, अगर आप ये अर्निंग चली जाएगी पेंडिंग के अंदर, और ये अर्निंग है यहाँ पे वो पेंडिंग के अंदर चली जाएगी। आपको बता देगा ये, चूंकि मेरी टोटल सारी अर्निंग्स वगैरह बताई हुई है, इतने इतने डॉलर के काम किए हैं, जैसे 12 का, 40 का, 68 का, 60 का, 12 का, 120 का, 80 का, तो जो भी था उसने बता दिया। अब यहाँ पे ये देखें 23 को ये मेरी क्लियरेंस होनी है, ठीक है। तो 14 दिन का टाइम होता है, जो लो लेवल सेलर्स होते हैं 14 दिन के बाद ये क्लियरेंस आपके अकाउंट में चली जाती है। और जब आपने विदड्रा करनी होती है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो विदड्रा पे, बैंक ट्रांसफर पे, चूंकि पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं है तो आप बैंक ट्रांसफर पे करते हो और ये हो जाती है विदड्रा। लेकिन इससे पहले आपको करना पड़ता है पेओनियर का अकाउंट अटैच। तो वो कैसे करते हैं, उससे पहले पेओनियर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।